नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम वर्ग 6 से 8 की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपके इस भर्ती में वर्ग 6 से 8 के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके विषयवार कुल कितने आवेदन आए हैं और आपकी अपने विषय में एक सीट पर कितनी फाइट होने वाली है। साथ ही आज हम आपको आपके अपने अपने विषय के अनुसार आपको सेफ स्कोर बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में उतना या उससे अधिक टारगेट बना कर चलिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ग 6 से 8 के लिए जो आपका आवेदन आया था उसमें कुल कितनी वैकेंसी थी। तो आपका 31,982 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहीं आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा कि कुल अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था वह था 5,75,000। तो साथियों, यह जो आवेदन है 5,75,000 यह वर्ग 6 से 12 के लिए है, यानी कि 6 से 12 में आपकी जितनी भी वैकेंसी आई हैं वह चाहे 6 से 8 के लिए हो, 9 से 10 के लिए हो या फिर 11 से 12 के लिए हो। तो यह आपका टोटल आवेदन संख्या बताई जा रही है कि टोटल जो आवेदन किया गया है वह 5,75,000 कैंडिडेट्स के द्वारा आवेदन किया गया है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा आपका वर्ग 6 से 8 में कुल कितने आवेदन हुए होंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले बता दें कि इसमें आपका पेपर 2 सीटेट का मांगा था, यानी कि यदि आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं या फिर आपने बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है और वो इसमें आवेदन नहीं कर पाए हैं। वैसे आपको बता दें कि इसमें बीटीसी और बीएड दोनों ही एलिजिबल हैं, दोनों ही शामिल हैं। तो जो 5,75,000 लोगों ने आवेदन किया है वह सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या यदि बाहर निकाल दी जाए तो वर्ग 6 से 8 में आवेदन करने वाले जो लोग होंगे वह लगभग 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट होंगे। तो आप मान करके चलिएगा कि कम से कम 3.5 लाख लोगों ने तो इसमें आवेदन किया है और अधिक से अधिक 4 लाख लोग इसमें हो सकते हैं, यानी कि इतने स्टूडेंटों ने इसमें आवेदन किया है। चलिए अब हम विषयवार वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए साथियों, आपके विषयवार वैकेंसी की बात की जाए तो सबसे पहला जो आपका विषय आता है वह है गणित और विज्ञान। तो आपके गणित और विज्ञान में कुल वैकेंसी है आपकी 11,458। तो 11,458 पदों पर आपकी गणित और विज्ञान में वर्ग 6 से 8 के लिए भर्ती आई हुई है। वहीं बात की जाए सामाजिक विज्ञान में तो आपके सामाजिक विज्ञान में कुल पद हैं 8216, यानी कि 8,216। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कुल पद हैं 3,461। अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में कुल पद हैं 4,592। और वहीं बात की जाए संस्कृत में तो आपके संस्कृत में 2,310 पदों पर भर्ती आई हुई है। उर्दू की बात कर लीजिए जाए तो उर्दू के कुल कितने पद हैं। तो साथियों, उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में कुल 1,945 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है। तो इस प्रकार आपने विषयवार पद देखे हैं। तो यह जो टोटल पदों की संख्या हो जाती है यह आपकी हो जाती है 31,982। तो 31,982 पदों पर आपके आवेदन लिए गए थे, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 3.5 से 4 लाख कैंडिडेट ने इसमें आवेदन किया है। वहीं अगर हम इसका रेशियो निकालें कि 31,982 सीट पर यदि 3.5 या 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो एक सीट पर कितनी फाइट होने वाली है। तो आप देखेंगे कि वर्ग 6 से 8 में एक सीट पर जो दावेदार हैं वह लगभग 11, यानी कि एक सीट पर 11 अभ्यर्थी दावेदार हैं। लेकिन यह आपकी ओवरऑल बात हो रही है, यानी कि इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के मिक्स हैं, जबकि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वह सभी सब्जेक्ट की अलग अलग बनेगी और आप सभी ने आवेदन भी अपने अपने विषय के अनुसार किए हैं। इस प्रकार जब आपके विषय के अनुसार आवेदन निकाले जाएंगे तो आपकी एक सीट पर फाइट ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है आपके अपने विषय के अनुसार। चलिए उसको भी देख लेते हैं। साथियों, बीपीएससी ट्री 2.0 के एनालाइज करने से पहले हम लोग बीपीएससी ट्री 1.0 में पीआरटी का एनालाइज देख लेते हैं, यानी कि प्राइमरी की वैकेंसी का। तो जब फेज़ 1 की भर्तियां आई थी तो उस समय कुल वैकेंसी थी आपकी प्राइमरी लेवल पर 79,943, जिसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी 5,24,230। इस प्रकार एक सीट पर जो दावेदार बन रहे थे वह
लगभग 6.5 अभ्यर्थी एक सीट पर दावेदार थे। वहीं बात की जाए तो साथियों, यह जो एक सीट पर अभ्यर्थियों की संख्या निकाली गई है, इसमें बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल थे। लेकिन जब आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनाई गई थी, जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था, तो उस समय बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ आई थी, उसमें बीएड के बाहर होने के बाद एक सीट पर लगभग 3.5 अभ्यर्थी ही दावेदार बचे थे। यानी कि साथियों, फेज़ 1 में प्राथमिक की भर्ती पर एक सीट पर 3.5 बच्चे ही फाइट कर रहे थे। इसी प्रकार हम इसकी कट ऑफ भी देख लेते हैं। साथियों, जब हम बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि यह जो कट ऑफ तैयार की गई थी, यह एक सीट पर 3.5 अभ्यर्थियों के बीच ही तैयार की गई थी। यानी कि एक सीट पर 3.5 अभ्यर्थी ही फाइट कर रहे थे। तब आप देखेंगे कि जो यूआर की कट ऑफ गई थी, वह 67 कट ऑफ गई थी। यूआर मतलब आप यदि बिहार में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या फिर आपने अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, तो आप यूआर में माने जाएंगे। तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी, वह 67 गई थी। यह सर्वाधिक कट ऑफ गई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइट भी इसी कैटेगरी में थी। क्योंकि आप देखेंगे तो बिहार की इस शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट ने बहुत फॉर्म फिल किया था, तो वो सभी लोग भी यूआर की कैटेगरी में आ गए थे। तो देखिएगा, यूआर की जो कट ऑफ गई थी, वह 67 गई थी। वहीं यूआर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की कट ऑफ 57 गई थी। ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे तो 56 गई थी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 48 गई थी। और ईबीसी की बात की जाए 55, ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो 44, एससी की बात की जाए तो 47 कट ऑफ गई थी। और एससी फीमेल की बात की जाए तो 39 कट ऑफ गई थी। एसटी की बात की जाए तो 46 कट ऑफ गई थी। और एसटी फीमेल की बात की जाए तो 39 कट ऑफ गई थी। तो आप इस वैकेंसी में देख पा रहे होंगे कि जो यूआर की कट ऑफ है, वह काफ़ी ज़्यादा गई थी। वहीं आप देखेंगे जो रिजर्व्ड कैटेगरी थी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, उनकी कट ऑफ काफ़ी कम गई है। और वहीं महिलाओं के लिए तो आप देखेंगे कुछ कैटेगरी में तो बस पासिंग मार्क्स पर ही उनको सिलेक्शन दे दिया गया था। तो यह बात हो गई पीआरटी की। अब हम वर्ग 6 से 8 के लिए देख लेते हैं सेफ स्कोर। साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके विषय में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और आपके विषय में एक सीट पर कुल कितने अभ्यर्थियों के मध्य फाइट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विषय गणित और विज्ञान के बारे में। तो देखिएगा, वर्ग 6 से 8 में जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उसमें से 35 से 40% अभ्यर्थी आप देखेंगे तो वह गणित और विज्ञान विषय से संबंधित हैं। यानी कि 35 से 40% अभ्यर्थियों का जो आवेदन है, वह गणित और विज्ञान विषय में किया हुआ है। तो इस तरह आप देखेंगे कि लगभग जो हमने देखा था 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इस प्रकार हम 35 से 40%, ये भी साथियों हमने अपने YouTube चैनल पर एक सर्वे कराया था, तो उसके माध्यम से हमको पता चला है कि लगभग 35 से 40% अभ्यर्थियों ने गणित और विज्ञान विषय में आवेदन किया हुआ है। तो इस प्रकार हम 35 और 40 के मध्य संख्या 37% मान लेते हैं। तो लगभग मान लीजिएगा कि जो 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं, उनमें से 37% अभ्यर्थियों ने गणित और विज्ञान विषय में आवेदन किया है। इस प्रकार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या लगभग 1,29,500 हो जाती है। इसी प्रकार जब हम देखेंगे तो कुल सीट दी गई हैं इस विषय में 11,458। और जो एक सीट पर अभ्यर्थियों के मध्य फाइट होने वाली है, यानी कि एक सीट पर जो दावेदार होने वाले हैं, वह लगभग 11 अभ्यर्थी एक सीट पर दावेदार होने वाले हैं गणित और विज्ञान विषय के लिए। इसी प्रकार अब हम अपना अगला विषय सामाजिक विज्ञान को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, जब हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की, तो इसमें लगभग 30 से 35% अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, जिसमें हम लगभग 33% अभ्यर्थियों की एक एवरेज संख्या मान लेते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल 1,15,500 अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें आवेदन किया गया है और कुल सीटें थी 8,216। इस प्रकार एक सीट पर लगभग 14 अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की है। इसके बाद अब हम देखते हैं हिंदी विषय के बारे में। तो आप देखेंगे कि हिंदी विषय में लगभग 10 से 11% अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है। यानी कि 38,500 लगभग अभ्यर्थियों के द्वारा इस विषय में आवेदन किया गया है और कुल वैकेंसी है 3461 पदों पर। इस प्रकार इसमें भी दावेदारी आपकी हो जाती है 11 अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी कि एक सीट पर लगभग 11 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजी विषय के बारे में। तो हम जैसे ही अंग्रेजी विषय के बारे में देखेंगे तो इसमें भी लगभग 10 से 11% अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है। यानी कि 38,500 लगभग अभ्यर्थियों ने इसमें भी आवेदन किया है। इसमें कुल सीटें देखेंगे तो 4,592 सीटें हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक सीट पर जो दावेदार हैं वह लगभग 8 अभ्यर्थी हैं। यानी कि 8 अभ्यर्थियों के मध्य फाइट होने वाली है। तो इस प्रकार से हमने अपने 4 सब्जेक्ट देखे हैं। तो आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान विषय में सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है और वहीं सबसे कम फाइट आपको अंग्रेजी विषय में देखने को मिलने वाली है।
इसी प्रकार हम इसका सेफ स्कोर भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, हमारे द्वारा जिस प्रकार से एनालाइज किया गया है उसके अनुसार हम आपको एक सेफ स्कोर बताने वाले हैं। हो सकता है कि यह सेफ स्कोर आपकी फाइनल कट ऑफ से कम हो या फिर थोड़ा अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप यदि इतना टारगेट लेकर के चलेंगे तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मिनिमम आपको इतना टारगेट तो लेकर के चलना ही होगा। तो यदि गणित और विज्ञान विषय की बात की जाए तो यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपका जो स्कोर 83 से 86 के मध्य बनेगा, तो यह आपका सेफ स्कोर होने वाला है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 74 से 76 के मध्य, ईबीसी की बात की जाए तो 72 से 74 के मध्य, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 62 प्लस, और वहीं एसटी की बात की जाए तो 58 प्लस। साथियों, इससे आपकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे कम होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो गणित और विज्ञान विषय में जिनके गणित और विज्ञान अच्छा होगा उनको आप देखेंगे बहुत अच्छे नंबर भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि गणित में गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। यदि आपको प्रश्न आता है तो आपको उसका पूरा ठोस नंबर मिल जाते हैं। वहीं अब हम अपना अगला विषय भी देख लेते हैं। देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपके 82 से 85 के बीच सेफ स्कोर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 73 से 75 के मध्य। अगर आप ईबीसी कैटेगरी में हैं तो 71 प्लस, एससी के लिए 60 प्लस और एसटी के लिए 55 प्लस। साथियों, यह हम मेल की कट ऑफ बता रहे हैं। यदि आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आप लोग इससे अपना स्कोर और भी कम कर सकते हैं। 2-2, 4-4 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार कम कर सकते हैं, तो वह आपका सेफ स्कोर हो सकता है। अब आप देखेंगे कि जो गणित और विज्ञान में एक सीट पर अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे उनकी संख्या 11 थी। वहीं जो सामाजिक विज्ञान में एक सीट पर फाइट कर रहे हैं उनकी संख्या 14 है। लेकिन जो हमने सेफ स्कोर बताया है वह गणित और विज्ञान का 1-2 नंबर ज़्यादा बताया है, जबकि सामाजिक विज्ञान का कम बताया है। तो इसका सीधा रीज़न यही है कि जो अभी आपको बताया है कि आप लोगों के पास अच्छा चांसेस होता है कि मैथ में स्कोर अच्छा कर पाएँ। वहीं सामाजिक विज्ञान का आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें जो जीएस का सिलेबस पोर्शन पूछा जाता है तो जीएस का बहुत ही बड़ा भंडार है। जीएस एक समुद्र है, आप उसको याद नहीं कर सकते हो। देखिएगा तो इसका पेपर बीपीएससी के द्वारा थोड़ा सा टफ ही बनाया जाएगा। यदि वो इजी भी बनाने की कोशिश करेंगे तब भी अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा कठिन ही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी कट ऑफ 1-2 नंबर हमें गणित और विज्ञान से कम देखने को मिल सकती है। तो आप लोग भी अपना सेफ स्कोर इतना ही मान करके चलेंगे। चलिएगा, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय की। विषय हिंदी में यदि आप यूआर कैटेगरी में 78 प्लस लाते हैं तो यह आपके लिए सेफ स्कोर होगा। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 70 प्लस, ईबीसी की बात की जाए तो 68 प्लस, एससी की बात की जाए 58 प्लस और एसटी की बात की जाए तो 53 प्लस। साथियों, यह जो आपका सेफ स्कोर बताया जा रहा है, यह जब आप देखेंगे तो प्रथम चरण में जो आपकी 9th से 10th तक विषय वार वैकेंसी आई थी उनमें जो कट ऑफ गई है उसके अनुसार भी इसका एनालाइज किया गया है और उसके अकॉर्डिंग भी आपकी कट ऑफ को थोड़ा बताया गया है। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय के बारे में। तो साथियों, अंग्रेजी विषय की बात की जाए तो अंग्रेजी और हिंदी का लगभग सेफ स्कोर सेम रहने वाला है। तो अंग्रेजी का आप देखेंगे यूआर कैटेगरी में 78 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस और ईबीसी में 68 प्लस, एससी में 58 प्लस और एसटी कैटेगरी में 53 प्लस। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार 2-4 नंबर अपने मार्क्स कम कर सकते हैं। तो साथियों, यह आपको एक सेफ स्कोर का अंदाज़ा दिया गया है जिससे कि आप अपनी परीक्षा में कम से कम इतना टारगेट लेकर के चलें जिससे कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो पाएँ। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको यह सेफ स्कोर सही लगता है या नहीं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।